मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 लाडली बहनों को लेकर एक अपडेट लगातार सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल खबर यह है कि क्या लाडली बहनाओं को इस महीने मार्च के महीने में उनकी मंथली किस्त बढ़ाकर दी जाएगी या फिर पूर्ववत जो राशि थी वही दी जाएगी। खबर यह है कि इस होली के त्योहार के अवसर पर महिलाओं को इस बार तोहफे के रूप में शायद है कि उनकी राशि बढ़ाकर उनके खाते में डाली जाए। वजह सबसे बड़ी यह है क्योंकि खबर आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, छात्रों को फ्री कोचिंग और भी कुछ ऐलान किए गए हैं और भी कुछ तोहफे दिए गए हैं, जिसमें क्या लाडली बहनाओं के लिए भी है। खबर देखिए, लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, 1500 या 3000, कंफ्यूजन हुआ खत्म। आखिर है क्या, सच्चाई क्या है? खबर इस वजह से सवालों के घेरे में है क्योंकि त्योहार है और त्योहार की वजह से हो सकता है कि महिलाओं को तोहफे के रूप में कुछ ज्यादा रकम दी जा सके। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के कैबिनेट के मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है, 5 मार्च है। उससे पहले हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहेंगे और उनकी इस संकल्प को भी बताएंगे। उन्होंने 5 संकल्प लिया है आज अपने जन्मदिन के अवसर पर और उन्होंने अपने इस जन्मदिन को यादगार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा जन्मदिन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग खुशियां मनाएं, जन्मदिन का मतलब ये है कि हमारी उम्र लगातार घटती जा रही है, इसलिए हर जन्मदिन को एक खास बनाया जा सकता है। उन्होंने तोहफा क्या दिया है और फिर हम ये भी बताएंगे कि लाडली बहना योजना को लेकर जो लगातार अपडेट सोशल मीडिया में तैर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संकल्प लिया है, प्रतिदिन पौधारोपण करना और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, साथ ही अपने आयोजनों में बुक की जगह पौधे भेंट करने की परंपरा को बढ़ावा देना। सबसे पहला संकल्प शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिया है, प्रतिदिन पौधारोपण, और जो लोग जन्मदिन में कुछ सेलिब्रिटीज के तौर पर उन्हें बुक्स भेंट करते हैं या फिर गिफ्ट भेंट करते हैं, उसे ना भेंट कर पौधारोपण कर फोटो खींचकर उस तस्वीर को उन्हें भेंट करने की एक प्रेरणा दी है। दूसरा, उन्होंने मामा कोचिंग क्लासेस, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी की व्यवस्था। मामा कोचिंग क्लासेस, शिवराज सिंह चौहान जो तथाकथित मामा के नाम से जाने जाते हैं, आज तक कोई भी ऐसा राजनेता नहीं होगा जो शायद अपने प्रदेश की जनता से एक संबंध के तौर पर एक रिश्ता बना लिया हो, वो है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने उसी रिश्ते के नाम पर एक मामा कोचिंग क्लासेस खोल दी है, मध्य प्रदेश के नहीं, मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए, जहां एसएससी, बैंकिंग, एमपीपीएससी आदि की तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था के लिए उन्होंने बाकायदा कोचिंग सेंटर्स खोली है। इसके अलावा तीसरी उन्होंने संकल्प जो लिया है, मामा मोबाइल अस्पताल, विदिशा लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल अस्पताल शुरू करना। एम्बुलेंस की सुविधा भी उन्होंने बाकायदा शुरू करने का संकल्प लिया है। चौथी है प्रतिभा प्रोत्साहन, प्रेम सुंदर प्रतिभा सम्मान, माता पिता की स्मृति में कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को नगद राशि 51,000, 31,000 और 21,000 से सम्मानित करना। सबसे बड़ा प्रोत्साहन और सबसे बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने छात्र छात्राओं को। पांचवी है जो सेवा और सहायता, दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने का संकल्प। ये 5 संकल्प पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर लिया है। इस वजह से लाडली बहनों को लेकर सवाल ज्यादा खड़े हुए कि आज मामा जी का जन्मदिन था और खबर यह थी कि वो कई तोहफे मध्य प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। इस वजह से इस खबर को हवा दिया गया कि कहीं लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं की राशि बढ़ाने का ऐलान वो अपने तर्ज पर तो नहीं कर देंगे। हालांकि जो उन्होंने संकल्प लिया है वो सारे संकल्प अपने सांसद निधि या फिर जन सहयोग से करने का ऐलान किया है, ना कि आधिकारिक तौर पर, ना कि सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुछ निधि से या फिर उनके बजट से। उन्होंने अपने सांसद निधि और जन सहयोग से इन योजनाओं या फिर इन संकल्पों को लिया है।
अब आपको ले चलते हैं लाडली बहना की उस प्रमुख खबर की तरफ जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस महीने 1500 दिए जाएंगे या फिर उससे अधिक या फिर 3000 रुपए। मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मार्च 2026 की किस्त को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। कहीं 1500 की जगह 3000 रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है तो कहीं होली में बोनस की चर्चा है। अब इस पूरे मामले पर तस्वीर साफ हो गई है। तस्वीर क्या साफ हुई है? 1500 मिलेंगे या फिर 3000? सरकार की ओर से अब तक 3000 देने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में आने वाली 34वीं किस्त 1500 रुपए ही तय की गई है। लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह जरूर कहा कि भविष्य में इस राशि को बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह करने का लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी लागू नहीं की जा रही है। ये है पूरी खबर। जो कुछ हवा फैलाई जा रही है लाडली बहना योजना को लेकर, उन हवाओं में कोई दम नहीं है। लाडली बहना योजना की जो किस्त बढ़ाने का दावा या फिर खबर वायरल हो रही है उनमें कोई दम नहीं है, यानी राशि बढ़ने वाली नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने भले चाहे अपने जन्मदिन के अवसर पर कई सारे संकल्प लिया हो मध्य प्रदेश की जनता को लेकर, लेकिन लाडली बहना का नाम उसमें शामिल नहीं है। हालांकि लाडली बहना भी उनका एक संकल्प का ही हिस्सा रहा है, लेकिन वो तब था जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मध्य प्रदेश से आउट किया गया। तब से वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन पहली बार वो अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई दिए हैं। अपने विधानसभा और अपने लोकसभा सीट की जनता को उन्होंने जो संकल्प के तौर पर 5 प्रमुख बातें कही हैं, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में एक नई नींव डालने जैसा उन्होंने काम किया है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई ऊर्जा उनको लेकर जन्म लिया है। वो अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बेटे और बहू के लिए राजनीति में सक्रिय करने के हिसाब से ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कहा है कि अपने जन्मदिन को खास इसी तौर पर मनाया जा सकता है, जन्मदिन में कुछ खास किया जाए, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र लगातार जन्मदिन आते आते घट रही है। इस वजह से खास बनाया जाए, यानी लाडली बहनों को कोई भी एक्स्ट्रा रकम नहीं मिलने वाली है। कुल मिलाकर बात यह है, यानी लाडली बहनों को कोई भी एक्स्ट्रा रकम नहीं मिलने वाली है। कुल मिलाकर बात यह है, जो कुछ उन्होंने संकल्प लिया है वो अपने 8 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के लिए लिया है, जो वहां के लोगों के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।